प्रधानमंत्री ने जागेश्वर धाम और पार्वती कुंड जाने का साझा किया अनुभव। ट्वीट में कहा, कई सालों के बाद पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर में लौटना रहा विशेष। बीते 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरे पर थे पीएम मोदी। हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में की पूजा अर्चना। बोले, सनातन धर्म नहीं हो सकता कभी खत्म। इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम धामी का दूसरा विदेश दौरा। 15 अक्टूबर को निवेश जुटाने यूएई के दौरे पर जाएंगे। दुबई और आबू धाबी में करेंगे उद्यमियों के साथ बैठक। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने भाजपा विधायक पर लगाया आरोप। कहा, कमीशन एजेंट बन गए विधायक। पौड़ी क्षेत्र से लगातार जारी पलायन। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। धर्मनगरी हरिद्वार में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अमावस्या के मौके पर प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर पितरों की नियमित पूजा करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि वह हर साल अमावस्या के दिन प्राचीन नारायणी शिला मंदिर आने की कोशिश करते हैं और आज पूजा पाठ करके मन बहुत प्रसन्न हुआ है। वही सनातन धर्म पर की जा रही लगातार बयानबाजी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में चाहते हैं कि सनातन और सनातन से जुड़ी परंपराएं खत्म हो जाए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता करीब 5000 साल पूर्व से सनातन धर्म और उससे जुड़ी परंपराएं चलती आ रही हैं। भारत के लोग उन्हें आने वाले 2024 में मुंहतोड़ जवाब देंगे। हर साल अमावस्या का दिन नारायण शिला मंदिर आने का कोशिश करता हूँ। इस बार भी आया, अपना पितरों के लिए पूजा अर्चन श्राद्ध किया और मन को बहुत ही पवित्र महसूस हुआ। कोई लोग है जो लोग चाहता है कि देश से सनातन जो सनातन है, सनातन का परंपरा है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारा देश इतना मजबूत है, सनातन इतना मजबूत है। 5000 साल से सनातन भारतवर्ष में है और जब तक संघर्ष शुरू रहेगा तब तक सनातन रहेगा। गठबंधन का लोग बहुत ही पाप का काम कर रहा है और ये पाप के लिए मेरा लगता है भारत का लोग उनको मुंहतोड़ जवाब भी देगा। दिसंबर में होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम धामी दोबारा विदेश दौरे पर जा रहे हैं। सीएम 15 अक्टूबर को यूएई के लिए रवाना होंगे। बता दें कि 16 अक्टूबर को सीएम धामी का दुबई में रोड शो है। वहीं 17 अक्टूबर को अबू धाबी में रोड शो करेंगे और इस दौरान सीएम अलग अलग क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों के साथ मीटिंग करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश में निवेश आ सके और इसलिए ऐसे तमाम निवेशकों के लिए उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी से संवाद भी किया जा रहा है। अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के अप्रवासियों के लिए सीएम धामी ने अप्रवासी सेल गठित करने की घोषणा की थी, जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि सीएम धामी ने 25 सितंबर को लंदन में होने वाले रोड शो से पहले अप्रवासी सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि सीएम धामी ने प्राथमिकता दिखाते हुए 1 महीने से भी कम समय में आदेश जारी करा दिए हैं। भारतीयों के लिए, चूंकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से गए हुए भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं, वो हमारे उत्तराखंड फिर से आना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में फिर से काम करना चाहते हैं। तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आसानी से वो हमसे कनेक्ट हो पाएँ, राज्य के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, अपने मूल स्थान के लिए योगदान करना चाहते हैं, राज्य में अनेकों क्षेत्रों में वो अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रवासी ये सेल हमने गठित किया है, जो सबसे साथ समन्वय करके
उनकी कोई भी परेशानी हो या किसी प्रकार का वो काम करना चाहते हैं तो उसमें सहयोग प्रदान होगा। चंपावत में जिला शिक्षा अधिकारी नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था चरमराने लगी और इसे लेकर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों ने डीएम से मुलाकात की और 11 शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग की है। वहीं डीएम को सीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री धामी से छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द चंपावत जिले में शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष रमेश देव ने बताया कि अगर जल्द जिले में शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पद नहीं भरे गए तो अभिभावकों के साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। संगठन के माध्यम से कल ही श्रीमान जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे जी से भी मुलाकात की और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवाया। हमारा मानना है यदि सरकार समय रहते हुए जनपद में रिक्त पड़े सारे 11 शिक्षा अधिकारियों के पदों को नहीं भरा गया तो हम एक समाज के अंदर अभिभावकों को साथ में लेकर एक जन आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की होगी। देहरादून में संस्कृत विभाग 23 सालों में पहली बार एपण महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से प्राचीन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड संस्कृत साहित्य और कला परिषद की नवनियुक्त उपाध्यक्ष ने बताया कि इस प्राचीन कला को आर्थिकी के रूप में भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में जो वस्त्र बनाए जा रहे हैं उन पर भी एपण की डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। साथ ही बताया कि इसके लिए प्रदेश भर में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। उत्तराखंड के परिधानों में एपण संस्कृति का स्वरूप भी दिखाई देगा। तो ये संस्कृति बहुत ही एक प्राचीन संस्कृति है और इसके तहत हम पूरा क्योंकि नवरात्रि का प्रथम दिन है, उस दिन हम संस्कृति विभाग की ओर से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम इसको पूरा जन जन तक पहुंचाने का, इसको एक विश्व में एक पहचान दिलाने के लिए हम कल से इसका एपण महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इसमें क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी भी जुड़ी हुई है, एपण के माध्यम से वस्त्रों में और जो हमारे जो चाहे उसमें बर्तन होते हैं, जो पूजा के बर्तन होते हैं, पूजा की थाली होती है, उसमें चित्रकला के माध्यम से भी एपण की शुरुआत की जाएगी। महिलाओं के द्वारा क्योंकि ये किया जाता है, एपण किया जाता है, उसमें कार्यशालाएं जो है हम संस्कृति विभाग के द्वारा इसमें आयोजित किए जाएंगे और उसमें महिलाओं को जोड़ा जाएगा और इस संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाएगा। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या यानी कि सर्व श्राद्ध पर धार्मिक नगरी उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट पर बड़ी तादाद में लोगों ने पितरों का श्राद्ध किया। माना जाता है कि इस घाट पर श्राद्ध करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी उत्तर की काशी यानी उत्तरकाशी का बड़ा महत्व है क्योंकि यहाँ भगवान शिव शंकर स्वयंभू रूप में विराजमान है। शास्त्रों में कहा गया है कि यहाँ पर पितरों का श्राद्ध करने से सारे पितृ दोषों का निवारण के साथ पुण्य की प्राप्ति भी होती है। काशी है और काशी में जो है ये मणिकर्णिका घाट है। आजकल जो है पितृ पक्ष चल रहा है और आज पितृ पक्ष का जो है अंतिम अमावस्या तिथि है और यहाँ पे जो है सुबह से कई लोग जो है दर्शनों के लिए, तर्पण के लिए जो है आ रहे हैं और पुण्य प्राप्त कर रहे हैं अपने पितरों का। सीधा है कि ये काशी है और काशी में जो है पितृ तर्पण करने से एक मंत्र करने से ही जो है उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में जो है काशी में मणिकर्णिका घाट का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा जो है विशेषता है और महत्व। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक मौसम में बदलाव रहेगा। इन 3 दिनों में मैदानी जिलों में हल्की बारिश होगी तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी होगी। विक्रम सिंह ने बताया कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। वहीं तेज बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी।
इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी। और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो जहाँ तक बर्फबारी की बात है तो जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो प्लेसेस है 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। अन्य जगहों में जो है हल्की वर्षा या 16 तारीख के हल्की से मध्यम तक की वर्षा वो देखने को मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के इंक्यामत चिन्हित वाइब्रेंट विलेजों के लिए 510 स्कीम बनाई गई है, जिन पर शासन की संतुति हो चुकी है। ग्रामीण विकास अपर सचिव नीतिका खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से पोल्ट्री और भेड़ पालन को लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है ताकि लोग इस ओर आकर्षित हो सके। साथ ही आउटडोर और इंडोर फैसिलिटीज को भी बढ़ावा देने पर शासन का पूरा जोर है ताकि प्लेग्राउंड भी इन तमाम गांवों में बन सके। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज में लोग ज्यादा नहीं रहते, इसलिए सरकार चाहती है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी सुविधाएं बढ़ सके और जीवन आसान हो सके। दस स्कीम्स हैं अभी जो बनी है हमारी, 510 स्कीम्स हैं। बट अभी क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सर की 26 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी, तो जैसे शीप और पोल्ट्री यूनिट्स ही हैं, तो उस पर भी पशुपालन डिपार्टमेंट से आया था कि हम और कर सकते हैं। और उसके अलावा सर ने जैसे कुछ और स्कीम्स थी, जैसे इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज हैं कि प्लेग्राउंड्स वहाँ होने चाहिए। लोग अगर वहाँ पे, क्योंकि वाइब्रेंट विलेजेस में ज्यादा कुछ करने को नहीं है, तो व्हेन पीपल आर देयर तो कम्युनिटी का कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि लोग आपस में बैठें, मिलें, कुछ करें, बिकॉज वहाँ पे हमें भी पता है कि कितना हार्श क्लाइमेट है। तो उस हिसाब से हैं। अभी 510 का नंबर है, बट जो फाइनल नंबर्स होगा, जब वो फाइनल अप्रूव होके जाएगा। राजधानी देहरादून में जमीन के कागजातों से रिकॉर्ड रूम में की गई छेड़छाड़ का मामला बढ़ता ही जा रहा है, जिसके तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब तक 10 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें राजधानी देहरादून में 50 बीघा जमीन और रायवाला में एक ट्रस्ट की जमीन से जुड़े मामले में भी विवेचना की जा रही है। बता दें कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था, उसी समय उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार का हिस्सा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में हुआ करता था, जहां रिकॉर्ड रूम से राज्य गठन के बाद जब दस्तावेज उत्तराखंड में आए तो उस समय कई संपत्तियां ऐसी थी जिनका कोई वारिस नहीं था और ऐसी संपत्तियों पर कई माफियाओं की नजर थी। द्वारा जो मुकदमे की विवेचना की जा रही, जैसे जैसे इसमें केसेस रजिस्टर्ड है, उसकी गहराई से सभी एंगल पर जांच की जा रही है। अब तक इसमें 3 तरह के गैंग प्रकाश में आ चुके हैं और जो थर्ड लाइन हमारी चल रही थी मुकदमे में, वो क्लेमेंट टाउन का एक मैटर था जिसमें 50 बीघे जो फॉरेस्ट जो रक्षा विभाग को जो है दे दी गई थी, लेकिन उसके फर्जीवाड़ा करके उसमें जो है दस्तावेजों को सहारनपुर में एक बाइंडर है उसके माध्यम से चेंज कराया गया था। जब समझ से इसकी जानकारी हुई तो इसमें हुमायूं परवेज करके एक अभियुक्त को जेल भेजा गया था, क्योंकि उसके अपने अपने पिताजी के नाम उसमें 25 बीघे कराई थी। आज जो गिरफ्तारी जो रात्रि कल हुई है उसमें देवराज तिवारी है जिनकी अरेस्ट हुई है, जिन्होंने 25 बीघे अपने फादर के नाम ये लैंड कराई थी और जो पूरी फेक थी, जो दस्तावेज चेंज किए गए थे, उसके आधार पर उन्होंने अपने पिताजी के नाम कराई थी। खबर लोहाघाट से है, जहां पर ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 12 ग्राम स्मैक बरामद की है। साथ ही पुलिस ने एक मोबाइल भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलाया जा रहा है पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावती और एसडीएम पालन में, और इसी अभियान के अंतर्गत जो है एएनटीएफ, एसओजी और थाना लोहागढ़ की टीम द्वारा जो एक स्थानीय युवक है जो यहाँ पे, जिसके बारे में सूचना मिली थी कि काफी समय से यहाँ पे स्मैक बेच रहा है, इसका नाम है विजय राय। इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पास से 12.10 ग्राम इसमें अवैध स्मैक जो है बरामद की गई है। ये अभियुक्त विजय राय के विरुद्ध जो है यहाँ पे थाना लोहाघाट में मुकदमा पंजीकृत कर जो है इसको आज जो है माननीय न्यायालय जो है पेश किया जा रहा है। देखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम लोग काउंसलिंग भी कर रहे हैं, हम लोग उनके परिजनों को समझा भी रहे हैं कि जो स्मैक पी रहे हैं या स्मैक का नशा कर रहे हैं या अन्य कोई भी नशा कर रहे हैं, ये आदतें से छोड़ दीजिए। स्मैक या अन्य जो भी नशा आप लोग करते हैं छोड़ दीजिए, अन्यथा जो है आप सभी के विरुद्ध जो है हम लोग जो है नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे और एनडीपीएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर आप लोगों को जो है जेल भेजा जाए।
रुड़की में पीएफ और ईएसआई कंपनी पेरिस गारमेंट और जनरल सप्लायर्स के प्रतिनिधियों ने नगर निगम सभागार में कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। कंपनी के बीएन तिवारी ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई की सुविधा नहीं मिली, जबकि कंपनी समय समय पर लगातार पीएफ ईएसआई की राशि डलवाई जाती है। वहीं कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पिछले 26 महीने से उन्हें पीएफ और ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा है। आज इन्हें जो आउटसोर्स कर्मचारी के जो ठेकेदार थे पेरिस गारमेंट्स के गोरखपुर से बुलाए गए थे, आज 13 तारीख रखी गई थी, लेकिन अभी तक कोई इन्होंने पीएफ नहीं डाला। 29 महीने पीएफ में 16 महीना पीएफ आया है और 13 महीना पीएफ नहीं आया है, और जिसमें ईएसआई नहीं आ रहा है। और कर्मचारी ऐसे हैं यहाँ पे जो तनख्वाह के ऊपर ही निर्भर है और उनका कोई और कुछ नहीं है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब ईएसआई के लिए जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं कि तो बहुत सारी है। ईपीएफ एक कर्मचारी का कम से कम 40-50 हजार रुपये कर्मचारी का है, 300 कर्मचारी है, 50 लाख की इनकी एफडी जमा हो रखी है और 1.5 करोड़ रुपए करीब इनका पैसा, हमारा पैसा इनके पास है। सबको कह के देख लिया, कोई कुछ नहीं हुआ, इन्हें बुलाया करा, कुछ नहीं हुआ। अब ये सुन के चले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो मेन है, जिन्होंने ले रखा है कॉन्ट्रैक्टर, वो नहीं आए, उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेज रखे हैं और वही बात कर रहे हैं, बस वो आते नहीं है। कई बार फोन कर लिया, फोन नहीं उठाते हैं। जो ठेकेदार है वो नहीं आए, उन्होंने इन्हें भेज दिया। इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं, कुछ लेकर नहीं आए, जो हमें दिखा देंगे संतुष्टि कर देंगे, ठीक है। रही बात इनकी, ये तो यहाँ अपनी उसके लिए आए हैं जो इन्होंने पैसा फिक्स कर रखा था, जो तरीका होने से पहले पैसा फिक्स होता है 50,000 हो गए, 50,000 हो गए, उसके लिए आए। ये उसके लिए नहीं आए कि हमें संतुष्टि करेंगे। 2 महीने का टाइम मांगे, 24 में खत्म हो जाएंगे, इतना ही खत्म हो जाएगा, 24 में खत्म। इन्वॉल्व होंगे, ये भी होंगे, तब उसका समाधान करा जाएगा। उसका भी कोई मेहनत नहीं करी, उसमें संतुष्टि कुछ नहीं है, जब ऐसा होता भी नहीं है कि नहीं। अगर मैं ही आपसे काम करा लूँ और आपको पैसा नहीं दूँ, आप क्या करोगे, है कि नहीं। आगे अब देखेंगे जो भी होगा नया, आ जाएंगे अधिकारी, उनसे बात होगी, तब उसके बाद होगा। देखिए, जैसे हमारे महामंत्री जी ने बताया आपको, ये लॉगिन को कर देखो, जो खैर नो कुछ है, इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। शाम को नगर आ जाएंगे, उनसे वार्ता के बाद उनको उनके समक्ष बुलाया जाएगा, तब इनसे दोबारा वार्ता होगी। कोई निर्णय संतोषजनक अगर निकलता है, ठीक है, तो फिर संगठन की ओर से इनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। सफाई कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है, जिनका ईपीएफ और ईएसआई का जो हमने 4 दिन से धरना रखा था, हमने धरना में हमारा समझौता हुआ था लिखित रूप में कि आउटसोर्स ठेकेदार को बुलाया जाएगा, उसमें आपकी वार्तालाप करेगी। जो आप आरोप लगा रहे हैं ठेकेदार पर या हम अधिकारी पर, उसका आपके सामने खुलासा हो जाएगा। ठेकेदार आया हुआ है और लिखित रूप में कोई प्रमाण नहीं है, कोई दस्तावेज उसके हाथ में नहीं है, सिर्फ मौखिक रूप से वार्तालाप हो रही है। हमने उससे पूछा भी आप कर्मचारियों कितना ईपीएफ का पैसा काट रहे हो और कितना सरकार दे रही है, तो खुल के बता नहीं पा रहा। और हमने कहा इनका जो 6 महीने का, 1 साल का, किसी का 1.5 साल का, किसी का 2 साल से पीएफ का पैसा नहीं जमा हुआ, उसका इंटरेस्ट का पैसा काट रहे। कुल 2.5-3 करोड़ का घोटाला नजर आ रहा है सामने। मामला है, यहाँ सब जमा है, लेकिन कुछ डिस्प्यूटेड हैं, जैसे किसी का आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, या पहचान पत्र जो भी है, इसलिए उसमें हम इसीलिए आदमी को लाए हैं कि यहाँ पर चेक करें, सबकी डिटेल लें, सबका हिसाब किताब देखें क्या है, और फिर लेके जाएं वहाँ से करेक्शन जो भी चेक करके, और अगर कोई किसी न्यूज़ निकल रहा है डिस्प्यूट है। कई केस भी आए जो नहीं डिस्प्यूट से नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन किया, हमारे ईपीएफ जो देखता है लड़का, और उनका समाधान कराया गया। तो कितना समय दिया? 2 महीना कह रहे हैं, 2 महीना दे दीजिए समय। 2 महीने में सबका जो भी इनके आपत्तियाँ हैं, भाई बिना आपत्तियाँ लिए तो हम ऐसे क्या कर पाएंगे। नहीं आए, वो नहीं आए, जब 2 महीना देखा नहीं आए, फिर मुझे सूचना हुई कि कर्मचारियों को कोई आपत्तियाँ, तो हम आपत्तियों का निराकरण के लिए आ गए। और हम ही एक कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को दुख दर्द हम भी समझते हैं, ऐसा नहीं। लोहाघाट में राज्य निर्माण में भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों ने जल्द राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने की मांग की और इस मसले को लेकर हुई बैठक में राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से जल्द वंचित राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की मांग भी की और साथ इस मुद्दे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने का फैसला भी किया गया। जो संघर्ष हमारे युवाओं ने उस दौर में किया था, और जो अधिकार से और उन्हें भावनाओं से आहत है, हम उस आहत को पुनर्जीवित कर
आंदोलनकारी के हक को दिलाने के लिए जो हमने संघर्ष किया है, इसको मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। आंदोलन के दौरान सक्रिय रूप से भागीदारी करने वाले आज जनपद चंपावत में कम से कम सैकड़ों राज्य आंदोलनकारी वंचित रह गए। लोगों ने पूरे उससे समय समय पर जब भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की लड़ाई लड़ी गई, धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, ऐतिहासिक जुलूसों में सक्रिय रूप से भागीदारी की गई और उसके बाद जनपद चंपावत के हर क्षेत्र में लोगों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की, जिसमें जनपद चंपावत के कम से कम 550 उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हित। हमें पूरी उम्मीद और अपेक्षा है कि सरकार ने अभी 10 जुलाई 2023 को वंचित राज्य आंदोलनकारियों के लिए त्वरित कार्रवाई करने के आदेश पारित किए गए हैं और जो लंबित राज्य आंदोलनकारी हैं 279, जिनको सलाहकार समिति के माध्यम से सलाहकार समिति के अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी जी होते हैं और उसके बाद उनके माध्यम से शासन को जो है सूची भेजी गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो वंचित राज्य आंदोलनकारी है उनको शीघ्र जो है राज्य आंदोलनकारी घोषित किया। जनपद उत्तरकाशी में विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण संगठन सैनिक दीपावली का आयोजन करेगा और यह आयोजन इस बार 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। प्रतिवर्ष इसकी भांति इस बार भी वीर नारियों का सम्मान किया जाएगा। बता दें कि पूर्व सैनिक संगठन के आयोजित किए जाने वाले इस सैनिक दीपावली को पूर्ण मेले के तौर पर सजाया जाता है और इस मेले में होने वाली कमाई को समाज के हर जरूरतमंद व्यक्तियों, मेधावी छात्रों और आपदाओं में खर्च किया जाता है। इस मेले में आकर्षक कूपन की व्यवस्था भी की जाती है, जिसमें मात्र 250 रुपए के कूपन पर कार जीतने का मौका मिलता है, जिसमें जनपद के सभी लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। सैनिक दीपावली मेले का आयोजन 29 अक्टूबर को रन फॉर आर्मी होगा। 31 अक्टूबर से लेकर और 6 नवंबर तक हमारा सैनिक दीपावली मेला चलेगा, जिसमें कि लकी ड्रॉ, बच्चों के लिए झूला, चरखी, वाटर स्पोर्ट्स, महिलाओं के लिए कपड़ों की दुकानें और सरकारी स्टॉल भी हम वहाँ पे कुछ लगाएंगे। जैसे बैंक वाले आएंगे, अन्य जो स्टॉल हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। अगर आप लोगों का कोई काम पड़ता है तो आप लोग उस दौरान मेले में आएँ अधिक से अधिक संख्या में और वहाँ पे अपना काम भी करें और साथ में सैनिकों के इस मेले का आनंद लें। एक कूपन की कीमत 250 रुपये है, जिसमें कि 6 बड़े बड़े प्राइज हैं। प्रथम पुरस्कार कार, द्वितीय पुरस्कार 3 तोला सोना, तृतीय पुरस्कार 2 तोला सोना, 250 अन्य जो छोटे पुरस्कार टीवी, फ्रिज, टैबलेट इत्यादि उसमें आप लोग जीत सकते हैं। विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण समिति उत्तरकाशी विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023 तक आज़ाद मैदान उत्तरकाशी में सैनिक दीपावली मेले का आयोजन करने जा रही है। इस मेले से प्राप्त आय तो हम लोग पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करते हैं और साथ ही जो हमारे सिविलियन भाई बहन किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं या उनकी किसी आपदा में मृत्यु हो जाती है तो उनको भी विश्वनाथ पूर्व सैनिक उस कठिन घड़ी में उनका सहारा बनकर उनको सहायता प्रदान करती है। इस बार मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो है लकी ड्रॉ के माध्यम से 250 रुपये में के टिकट में आपको टाटा पंच कार जीतने का एक सुनहरा मौका। टोईवाला के फतेहपुर माजरी में रह रहे वन गुज्जरों के पालतू जानवर दूषित पानी पीने से जहां बीमार हो रहे हैं तो वहीं एक पशु की मौत भी हो चुकी है। वनों में रहकर पशुओं के सहारे आजीविका चलाने वाले वन गुज्जर तोकीब ने कहा कि नहर का पानी ओवरफ्लो होने से खाली पड़े प्लॉट में जमा हो गया है, जिस कारण यह पानी बेहद गंदा है और स्टोन क्रेशर प्लॉट से पानी रिस कर उनके टेरों के आसपास जमा हो रहा है, जिस कारण पशुओं में बीमारी फैल रही है और पशु बीमार होकर मर रहे हैं। एक पशु मरने और एक के बीमार होने से वन गुज्जर को आर्थिक नुकसान हुआ है। तो उनकी खाई में खरीदी हुई थी, खाई में से हम यहाँ लाए तो फिर उन्होंने गंदा पानी पिया। अब इसकी जो तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी कैल्शियम बहुत डाउन है, इसका टेम्परेचर बहुत डाउन है, इसका इतना बहुत मुश्किल है। बस हमारी इसी स्थिति में मर गई है, उससे आप जाके देख सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन हम 10 दफ़ा हमने जाके कह दिया इनके क्रेशर पे, सबको कह दिया, लेकिन जहाँ गाय हमारी फंसी थी वो उनके क्रेशर से है। तो आपने बताया आए थे वो लोग देखने? अभी आया थोड़ी बहुत देर में, वो कह रहे हमने बिल्ला भाई को तुमने फ़ोन कर दिया, वो हमारे से ढंग की बात नहीं कर रहे। मगर हम तो अपनी वही करवा सकते हैं हमारी किसी, हम तो यही चाहते हैं आपसे कि हमारी भरपाई हो जाए किसी तरह से। तो ठीक है जी, हमारी कहाँ सुनवाई है, कोई भी सुनवाई नहीं, कौन सुनेगा हमारी, आपके है उससे हो जाए तो ठीक है वो तो। और हमें पानी पी के ये गंदा, एक भैंस बंदी 10 महीने से 8 दिन कम थे बयाने को, वो कल मर गई। इसी मारे हमने नीचे ले गए
भैंसों के साथ वो उधर पड़ी है। उसकी हमने फ़ोटो फाटो तो कुछ नहीं ला रखी, फ़ोटो मंगवाना चाहता हम अभी ले आ जाते हैं। इसी पानी से ये गाय दिक्कत में परेशानी में है। पानी में छोटे छोटे लोहार को वो भी घुस गए, वो भी पानी पी रहे, वो भी दिक्कत कर रहे। हमें तो बहुत परेशानी आ रही। कलेसर के खड्डे से नीचा कुछ भी, इसमें वजन का खड्डा भरा था ये पानी का, उसमें से नीचे लीक निकाली थी जैसी की, उसमें पानी चल रहा। पानी बंद होना चाहिए, पानी बंद होना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।